गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम शैलेंद्र प्रताप सिंह। स्टडीइंग स्मार्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ डिसीजन की, जो कि मैंने डिसीजन लिया है आप लोगों के कोर्स को लेकर के। क्लास 10th का कोर्स जो कि बहुत ही अहम भूमिका रखता है आपके एग्जाम के लिए। जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं स्पीड नहीं बन पा रही है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन राइट करना पड़ता है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ता है उसे। ठीक है, अब प्लान मैंने बनाया है कि आप लोगों का कोर्स जल्दी से जल्दी जिस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है वो चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो। इसके लिए रजिस्टर और पेन का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा हूं मैं, जिससे कि ब्लैंक पेपर पर पेन के द्वारा राइट करके, उससे क्या होगा कि बुक की फोटो उसमें डिस्प्ले होती रहेगी, उसमें क्वेश्चंस आप देखते रहेंगे और साथ में आंसर भी उस पेपर पे हम सॉल्व करके तुरंत राइट कर देंगे। इससे क्या होगा, स्पीड भी बन जाएगी और आप लोगों का कोर्स जो चैप्टर हम स्टार्ट किया है जल्दी से फिनिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिल पाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम्स आप लोगों के आने वाले हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम स्टार्ट करेंगे पेन और रजिस्टर के साथ में। नाउ हैव अ लुक ऑन द रजिस्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। In question number 8, it is given that if 3 cot A equal to 4, 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not। हमें क्या पता करना है, 3 cot A equal to 4 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर इक्वल होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। लेट अस चेक। इट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है, 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4 हमें दिया है। इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, क्योंकि ये 3 क्या होगा, ए एज अ डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। ओके, और cot A का फार्मूला क्या होता है, cot A का फार्मूला आपको मालूम है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो इससे क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल में क्या करना है, एंगल ए बी सी। ओके, कॉट ए, एंगल ए की बात हो रही है, ठीक है, तो एंगल ए को लेकर के हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल्स को। इस ट्रायंगल को एंगल ए के अकॉर्डिंग हम इन नंबर्स को मेंशन करेंगे। बेस क्या होगा फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए बेस होगा ए बी कितना हो जाएगा 4। ओके, और परपेंडिकुलर कितना होगा, एंगल ए के जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी जो क्या होगी 3। ओके, एंड ए सी विल बी हाइपोटेनियस बिकॉज इट इज अपोजिट टू राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री एंगल। ओके, राइट एंगल के सामने की साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब क्या हो जाएगा, ए सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी ट्रायंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस मीन्स ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस के स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर
मीन्स BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो AC स्क्वायर, हमें AC फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है? 4। क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस BC इज 3 का स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू, इट विल बिकम 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। AC स्क्वायर विल बी 16 एंड 9 25। ओके, नाउ AC कितना हो जाएगा? स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा, मीन्स 25 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। सो AC की वैल्यू 25 के प्राइम फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25। ओके, 1 पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, आपको मालूम है। तो 5, क्योंकि 2 पेयर है, इनमें से एक बाहर आ जाएगा एंड रूट हट जाएगा, मीन्स 5 विल बी AC इक्वल टू 5। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AC इज 5। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है? क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? tan A, cos A और sin A की वैल्यू। ओके, नाउ क्या करेंगे? नाउ सबसे पहले tan A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan A कितना हो जाएगा? tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 3 एंड बेस 4। क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 4। ओके, अब क्या करता है? साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन A फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, सो परपेंडिकुलर फॉर एंगल A, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा? 3 एंड हाइपोटेनियस 5, मीन्स 3 अपॉन 5। ओके, नाउ cos A की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो cos A के लिए बेस एंगल, इस ट्रायंगल में A के लिए बेस कितना होगा? AB 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5। परपेंडिकुलर यहाँ पर नहीं, हाइपोटेनियस होता है। ओके, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos A का फार्मूला क्या होता है? बेस, आपको फार्मूले याद करने की बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर यू। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, सो बेस कितना है? एंगल A के लिए बेस है 4 एंड हाइपोटेनियस 5। क्या करेंगे? यहाँ पर राइट कर देंगे, बेस इज 4 एंड हाइपोटेनियस 5। अब हमें क्या फाइंड हमने कर लिया? tan A की वैल्यू फाइंड कर ली है, sin A की वैल्यू फाइंड कर ली, cos A की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ LHS कितना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर A। LHS में क्या फाइंड करना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस टेन स्क्वायर है, मीन्स 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अभी फाइंड हमने किया है, टेन स्क्वायर है कितना है? 10 है 3 अपॉन 4, मीन्स 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। ओके, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर है, राइट है। क्या करेंगे? 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। ओके,
इससे क्या हमें मिलेगा, वी विल गेट 1, यहाँ 1 है, ठीक है। किसी भी नंबर के नीचे हम 1 राइट कर सकते हैं, तो क्या राइट करते हैं, 1/1, ओके। 1/1 -3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इन द सेम वे वी विल सॉल्व इट। 1 को 1/1 राइट कर देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में फाइंड करेंगे, 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16। डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो 1 यहाँ पर 1 है, 1 को 16 के इक्वल बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अप एंड डाउन। यहाँ 16 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर में 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। 16 यहाँ ऑलरेडी 16 है, कोई मल्टीप्लाई करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कितना हो जाएगा, 16 बन जा 16 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 बन जा 16 एंड -9, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, ओके। 1 को 16 के इक्वल बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से, क्योंकि डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, उसी नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सो 16 बन जा 16 + 9, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या फाइंड होगा हमें, वी विल गेट 16 - 9 means 7 upon this 16 and 16 9 25 upon this 16, ओके। एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई एक्सट्रीम से करते हैं, मीन्स अपर वाले की मल्टीप्लाई लोएस्ट वाले से करते हैं, ओके। एंड मिड वाले की मल्टीप्लाई मिड से करते हैं। कितना आंसर आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 16 एंड 16 की मल्टीप्लाई 25 से, मीन्स 25 × 16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट 7/25, ओके। किसकी वैल्यू है, 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a की वैल्यू हमको ये फाइंड हो गई है। अब हमें पता क्या करना है, क्वेश्चंस में बोला गया है चेक वेदर 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a इक्वल टू cos² a - sin² a। अब क्या करेंगे, हम cos² a - sin² a की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये क्या होगा आपका, RHS कितना है, cos² a - sin² a, ठीक है। cos a की वैल्यू कितनी है, cos a की वैल्यू है 4/5 cos a, ओके। sin a की वैल्यू 3/5, क्या हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। 25 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 25। नाउ बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल टू एलसीएम, ओके, सो देयर इज नो नीड फॉर मल्टीप्लाइंग अप एंड डाउन साइड, क्लियर। मतलब 25 एलसीएम है और डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल है, तो अप डाउन मल्टीप्लाई करने की किसी नंबर से ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, 16 - 9, 16 - 9 कितना बचेगा, 7/25, क्लियर। अब हम यहाँ ध्यान दीजिए, cos² a - sin² a की वैल्यू कितनी आई है, 7/25 एंड 1 - tan² a एंड 1 + tan² a मीन्स 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a की वैल्यू कितनी आई है, 7/25। तो हम राइट कर देंगे, बिकॉज बोथ आर इक्वल, सो वी विल राइट, सो
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको मेथड मेरा टीचिंग करने का समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब सबसे पहले तो अपने आप करें, ठीक है, और अपने कलीग जो आपके फ्रेंड हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें, जिससे कि आपको और आपके फ्रेंड्स को ये वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहें। ठीक है, और वीडियोस को लाइक करें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि ट्रायंगल क्वेश्चन में बोला गया है राइट एंगल एट बी। तो बी पर हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल। ओके, ए बी एंड सी। ध्यान दिएगा, राइट एंगल एट बी बोल रहा है, तो बी पर 90 डिग्री एंगल बनाना है। इफ 10a इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, 10a इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ओके, इससे क्या करना है हमें, पहले 10a का फॉर्मूला यूज करके हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है। 10a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी कितना हो जाएगा 1, एंड बेस कितना होगा ए बी, दैट इज अंडर रूट 3। ओके, ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सी थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। राइट करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या थ्योरम होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, ए सी, मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, बी सी। ठीक है, ए सी कितना हो जाएगा हमें फाइंड करना है, तो ए सी को हम ए सी ही राइट करेंगे। ए बी कितना है, ए बी इज अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी सी इज 1। ओके, सो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा 3 प्लस 1 1 जा 1। ओके, किसी भी नंबर के रूट का जब स्क्वायर होता है तो नंबर बचता है, रूट हट जाता है। क्लियर, तो ए सी कितना हो जाएगा 3 एंड 1 4, ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ए सी का जब स्क्वायर हटाएंगे तब रूट यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा, 4 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 2 जा 4। ओके, सो ए सी इक्वल टू, पेयर में जब भी 2 नंबर्स होंगे पेयर में, उनमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा एंड रूट हट जाएगा, मीन्स ए सी इक्वल टू 2 विल बी लेफ्ट। ओके, ए सी इक्वल टू 2, ए सी की वैल्यू हम राइट कर देंगे 2। ओके, अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइन ए, नाउ साइन ए
कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी, इनके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जिनको हमें क्वेश्चन में पुट करना होगा। साइन ए फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कितना हो जाएगा, ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, 1/2। ओके, साइन ए की वैल्यू हो गई। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो कॉस ए, एंगल ए के लिए बेस कितना होगा, √3। ओके, √3/2, √3 बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस 2। साइन सी, साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो साइन सी, अब किसकी बात करना, एंगल सी की बात की जा रही है। एंगल सी के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनियस और थर्ड साइड को बेस। तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेनियस 2, मीन्स √3/2। क्लियर। नाउ कॉस सी की बात करते हैं। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, अब एंगल सी के लिए बेस कितना होगा, सी के लिए बेस है 1, हाइपोटेनियस 2, मीन्स 1/2। अब साइन ए, साइन सी, कॉस सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। क्लियर। अब हम पार्ट फर्स्ट को प्रूफ वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सो फर्स्ट पार्ट, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, साइन ए की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है, 1/2। साइन ए कॉस सी के बीच में कोई भी साइन नहीं, ना प्लस है, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। ठीक है, जब कोई साइन बीच में नहीं होता क्या मानते हैं उसे, मल्टीप्लाई। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, कॉस सी 1/2 राइट कर देंगे। क्लियर। प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए कितना है, √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई, अगेन मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि कॉस ए साइन सी के बीच में कोई भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। साइन सी कितना है, साइन सी ऑल्सो √3/2। ओके, सॉल्व करिए। 1 1 जा 1, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करनी है। कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचेगा, 3, मीन्स रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। क्लियर। कितना बचेगा, 4 एंड 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। ओके, 1 + 3, क्योंकि 4 ऑलरेडी डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल है, अप एंड डाउन कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कितना बचेगा, 4/4, 3 + 1 = 4/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मीन्स आंसर कितना आएगा, 1। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसका आंसर क्या आएगा, 1। नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके,
कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यू पुट करते हैं। कॉस ए की वैल्यू कितनी है? √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू कितनी है? 1/2 माइनस साइन ए कितना है? 1/2 एंड साइन सी √3/2। ओके, √3 बन जा √3 2 2 जा 4 माइनस √3 बन जा √3 एंड 2 2 जा 4। क्लियर? सेम नंबर्स को माइनस किया जाता है, कितना बचता है? 0। क्लियर? तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेथड, मेरे पढ़ाने का मेथड समझ में आता है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, जिससे कि और स्टूडेंट्स भी इस चैनल से और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस से लाभ उठा सकें। इन लास्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।